पहले तो सरकार बनाने की रस्साकशी, अब शिवसेना पर काबिज होने के लिए संघर्ष चल रहा है। लेकिन इस सब के बीच में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार में भी बहुत सारी खींचतान देखने को मिल रही है। पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होने में बहुत लंबा समय लग गया और इसकी बहुत बड़ी वजह थी कि जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा वैसे ही असंतोष गहरा जाएगा। हुआ भी यही, लेकिन अब एक और बड़ी खींचतान सामने आई है। दरअसल महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कैंप की परेशानियां लगातार बढ़ती दिख रही हैं। खबर है कि हाल ही में बजट आवंटन में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले सीएम गुट या एकनाथ शिंदे गुट को कम हिस्सा मिला है। खास बात है कि महाविकास आघाड़ी सरकार में भी शिंदे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुकाबले कम बजट होने की बात कहते थे। शिवसेना को जो बजट आवंटित हुआ था वो कम कह रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार को महाराष्ट्र में 25,000 करोड़ रुपए के सप्लीमेंट्री बजट का आवंटन हुआ। इस दौरान भाजपा के खाते में 14,583 करोड़ रुपए आए। वहीं शिंदे खेमे को 9,740 करोड़ रुपए मिले। बहुत बड़ा फर्क है। और आप ये भी ध्यान रखिए कि 9 मंत्रियों का फॉर्मूला बनाया गया है। दोनों गुट से 9 मंत्री हैं। लेकिन अगर प्रोफाइल के लिहाज से देखें तो बड़े प्रोफाइल बीजेपी के नेताओं के पास में हैं या बीजेपी खेमे के पास में है। शिंदे गुट के मंत्री तो बने हैं लेकिन प्रोफाइल उतने बड़े नहीं हैं। और आपको याद होगा उद्धव ठाकरे कैंप की तरफ से, विपक्ष की तरफ से लगातार हमला किया जा रहा था, तंज कसा जा रहा था कि ठग लिया गया है या फिर इनको वो रिस्पेक्ट, वो मान सम्मान नहीं मिला जिसका वादा किया गया था। बहरहाल ये तो सरकार का आपसी मामला है। इस सब के बावजूद एक कयास ये जरूर लगाए जा रहे हैं कि शिंदे गुट में अब भी एक असंतोष हो सकता है इस आंकड़े को देखने के बाद में। आंकड़े बताते हैं कि इस दौरान भाजपा के नियंत्रण वाले विभागों को ज्यादा बजट दिया गया है। अब सबसे ज्यादा बड़े मंत्रालयों की बात करें तो वो तो अकेले उप मुख्यमंत्री के पास है। खुद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को गृह मंत्रालय के लिए 1,593 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। मंत्रालय बड़ा है, खर्चा ज्यादा होता है, तो लिहाजा इस लिहाज से उनको ज्यादा बड़ी रकम मिलेगी भी। वहीं शिंदे के नियंत्रण वाले शहरी विकास विभाग को 1,886 करोड़ रुपए मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के खाते में 2,237 करोड़ रुपए आए हैं, जबकि स्थानीय निकाय विकास को 840 करोड़ रुपए मिले हैं। खुद शिंदे के नियंत्रण वाले पीडब्ल्यूडी को 4,295 करोड़ रुपए मिले हैं और स्कूली शिक्षा विभाग के हिस्से में 12 करोड़ रुपए आए हैं। बजट आवंटन के बाद सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे का कहना है कि धोखा देने वाले विधायकों को पक्ष बदलकर भी कुछ नहीं मिला। वहीं विपक्ष के नेता अजीत पवार का कहना है कि यह शिंदे पक्ष के दावों का खुलासा करता है। हालांकि इस बात के कयास तो पहले से ही लगाए जा रहे थे कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में कैबिनेट के मंत्रियों का बंटवारा हुआ था, उस बंटवारे में शिंदे गुट को कम पावर वाले मंत्रालय दिए गए थे, जबकि फडणवीस के गुट के मंत्रियों को ज्यादा पावर वाले मंत्रालय मिले थे। बजट को लेकर भी इसी तरह का सवाल उठने लगा था। वही बात सच भी साबित हुई थी। हालांकि यहां पर ध्यान देने लायक बात यह है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में शिंदे कैंप के मंत्रियों को बजट दिया गया है या ये बजट कम हुआ है, ठीक यही हाल उनके साथ महाविकास आघाड़ी के साथ हुए गठबंधन में भी हुआ था। और बगावत करने वाले मंत्रियों और विधायकों ने सीधे तौर पर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाया था कि हमने उनसे कई बार कहा था कि हमारे बजट को काफी कम किया गया है, जबकि एनसीपी और कांग्रेस के विधायकों को काफी बजट दिया गया है। आपको याद होगा मलाईदार मंत्रालयों, इस तरह की भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। हालांकि ये भाषा बड़ी अटपटी लगती है कि मंत्रियों को मलाईदार विभाग से क्या मतलब है, किस तरह की मलाई यहाँ पर मिलती है। लेकिन अगर बात करें खर्चे के लिहाज से तो जिसके पास खर्चा करने की ताकत ज्यादा है, उसके मंत्रालय बड़े हैं, निश्चित तौर पर उनके पास काम करने की जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, इसीलिए उनको बड़ा बजट आवंटित होता है। लिहाजा ये तो स्पष्ट है कि 9 मंत्रियों का फॉर्मूला होने के बावजूद बजट में यह बड़ा डिफरेंस बताता है कि ज्यादातर बड़े मंत्रालय बीजेपी के पास में है। बजट को लेकर एक शिकायत पहले से ही थी और इस बात का जिक्र बगावत करने वाला हर विधायक करता भी रहा है। अब यहां पर देखने लायक बात यह होगी कि जिस तरीके से शिंदे गुट के विधायकों और मंत्रियों का बजट कम किया गया और कम पावर वाले मंत्रालय भी मिले हैं, तो अब ये आगे क्या कदम उठाते हैं, ये बात इसलिए देखने लायक होगी क्योंकि अभी शिवसेना की अंदरूनी लड़ाई चल रही है। शिवसेना ने कुछ मुद्दों पर देखा कि किस तरह से उसके भीतर फूट हुई है। अगर एकनाथ शिंदे गुट की बात करें तो उनका सबसे बड़ा विरोध यह था कि महाविकास आघाड़ी में नहीं रहना है। लेकिन दूसरा बड़ा विरोध यह भी था कि एनसीपी बेशक उप मुख्यमंत्री पद ले रखा है, बेशक एनसीपी जो है उनके मुख्यमंत्री नहीं है, वो सपोर्ट कर रही है, लेकिन इसके बावजूद बड़े विभाग एनसीपी के पास है।
शरद पवार की सरकार में तूती बोलती है, शरद पवार जो है वो सुपर सीएम की तरह एक्ट करते हैं, सारी बातें कही जाती थी। क्या यही सारी बातें अभी देवेंद्र फडणवीस या बीजेपी के साथ नहीं देखने को मिल रही? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे की पैनी नजर इस वक्त इसी बागी गुट पर लगी हुई है। जो बगावत करके अभी उद्धव को बाहर करना चाहते हैं वो अब भी शिवसेना का हिस्सा हैं, ये खुद मानते हैं। एकनाथ शिंदे की अपनी लड़ाई भी कोर्ट में यही है कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, हम पार्टी छोड़ नहीं रहे, हम तो नेतृत्व परिवर्तन की बात कर रहे हैं। और नेतृत्व परिवर्तन की वजह उन्होंने जो बनाई, जो जमीन बनाई, वो है कि ज्यादातर विधायक हमारे साथ हैं। अब यदि विधायकों को एक बार फिर उद्धव ठाकरे अपने खेमे में लाने में कामयाब होते हैं तो एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है। हालांकि बीजेपी इस बात से वाकिफ है। निश्चित तौर पर जब मंत्रालयों का बंटवारा हुआ या फिर बजट का बंटवारा अब हो रहा है तो इन सारी चीजों में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों मिल बैठकर बात करते होंगे अपने अपने गुट के लोगों से, क्योंकि असंतोष की बात सिर्फ एकनाथ शिंदे गुट में नहीं है। बीजेपी में भी हमने देखा था कि इस तरह का दबाव बन रहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होता है, हर जगह पर बीजेपी को क्यों कॉम्प्रोमाइज करना पड़े जबकि बड़ी पार्टी बीजेपी है। खैर, कुल मिलाकर इस वक्त देवेंद्र फडणवीस के सामने चुनौती यह है कि सरकार स्थिर रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। एकनाथ शिंदे के सामने बड़ी चुनौती यह है कि शिवसेना उनके खाते में आनी चाहिए, उनका कब्जा होना चाहिए। और साथ ही साथ अभी तक जिनको बागी कहा जा रहा है या शिंदे गुट, इनके शिंदे गुट को ही अगर असली शिवसेना कहा जाता है तो बाकी के विधायक उन्हीं के साथ बने रहें, इनको साथ में जोड़े रखना ये एकनाथ शिंदे की चुनौती है। मंत्रियों का, मंत्रिमंडल का बंटवारा या मंत्रियों के विभागों का बंटवारा और उसके बाद में अब बजट का आवंटन, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर शुरुआती दौर में ही बीजेपी और शिंदे गुट की सरकार के बीच में कुछ मतभेद देखने को मिल सकता है। हालांकि मुखर रूप से कोई बात सामने नहीं आई, विपक्ष के आरोप ही सामने आ रहे हैं, लेकिन ये समझा जा सकता है कि ये वही विरोध है जो बागी गुट के विधायक एनसीपी के बारे में करते रहे थे या ये आरोप लगाते रहे थे एनसीपी पर। अब यही कुछ स्थिति बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की मिलीजुली सरकार में देखने को मिल रही है, जब ज्यादा बजट बीजेपी के मंत्रियों के पास देखने को मिलता है बनिस्बत एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों की। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।